समीन के मैसेज करने पर फराज को यकीन आ जाता है कि आरिफ जो कुछ कह रहा था वो सच कह रहा था। समीन भी उसके साथ रहना नहीं चाहती है। इलियास साहब अपनी बेगम को समझाते हैं कि वो फराज और लेकिन फराज की मां को ये बात किसी तौर भी गवारा नहीं है कि उसके बड़े बेटे की बेवा की शादी उसके छोटे बेटे के साथ कर दी जाए, क्योंकि समीन तो पहले ही फराज की ज़िंदगी में मौजूद है। इस पर इलियास अपनी बीवी को समझाएगा कि वो दोनों अगर एक होना चाहते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो बेहतर है कि उन्हें एक जायज़ रिश्ते में बांध दिया जाए। कम अज़ कम वो गुनाह की ज़िंदगी तो नहीं गुजारेंगे। और समीन फराज की ज़िंदगी से दूर जा चुकी है, अब उसका आना वापसी मुमकिन ही नहीं है। समीन के वालिद समीन को बुलाकर उससे उसकी मर्ज़ी पूछेंगे कि उसकी खुला के बाद क्या उसकी शादी आरिफ से तय कर दी जाए, जिस पर वो उन्हें कहेगी कि वो आरिफ के साथ किसी भी तौर पर शादी नहीं करना चाहती और ना ही उसके साथ किसी रिश्ते में बंधना चाहती है और ना ही उसे अब फराज की ज़रूरत है। ये सुनकर समीन के वालिद बहुत ज़्यादा रंजीदा हो जाएंगे, क्योंकि उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने उजड़ कर आ गई है और उसे उजाड़ने वाला कोई और नहीं, उनका अपना ही सगा भांजा है। आरिफ और हरीम की चालबाजियों की वजह से फराज और समीन के दरमियान जो खलीज आ चुकी है वो उन दोनों को अबूर करना अब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि फराज कई बार कोशिश कर चुका था कि वो समीन से मिल ले और ये सारी गलतफहमी दूर कर ले, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि वो समीन से मिले बगैर ही आ जाता, क्योंकि उसके आगे आरिफ और हरीम की चालबाजियां आ जाती। उसे तो समझ ही नहीं आ रही कि हरीम किस तरह उसके गिर घेरा तंग करती जा रही है। समीन के लिए फराज से दूर होना निहायत ही तकलीफ दे है। जितनी तकलीफ समीन को हो रही है उतनी ही फराज को भी हो रही है, क्योंकि फराज भी अब समीन से मोहब्बत करने लगा है, लेकिन वो ज़िद में अब हरीम के साथ शादी करने पर तैयार हो